जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर व्यस्त आत्मा से मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि पहले हमने कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल किया, समझा कि स्पिरिचुअल हेल्थ बेस है बाकी सारे हेल्थ की कंपोनेंट्स की। कंप्लीटली हैप्पी रहना है तो कंप्लीटली हेल्दी रहना है, कंप्लीटली हेल्दी रहना है तो स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करना है। स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, उस पर आजकल गहराई से चर्चा चल रही है। सत्संग कवर हो चुका है, साधना भी कवर हो चुकी है और आजकल हम सेवा के विषय में गहराई से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जाना था, पिछले कल, कि भाई सेवा होती क्या है। तो सिंपल वर्ड में क्या होती है सेवा? जो कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु को अर्पित कर दिए जाते हैं निमित्त मात्र के भाव से, जिसमें जगत कल्याण का भाव होता है, वो सारे के सारे जो कार्य हैं वो आपके क्या बन जाएंगे? सेवा बन जाएंगे। आप भलाई के काम करते हो लेकिन निमित्त मात्र का भाव नहीं होता, तो क्या वो सेवा है? नीचे लिख के बताना है आपने, यस और नो। तब क्या है? वो पुण्य है, अच्छा काम जरूर है, अच्छा जन्म जरूर मिलेगा आपको, लेकिन सेवा नहीं हुई वो, है ना? क्योंकि सेवा तब है जब जो सेव्य है हमारे प्रभु हमसे खुश हो जाए। तो प्रभु खुश होते ही नहीं। अगर अंश मात्र भी अहंकार आ गया, अंश मात्र भी अहंकार आ गया कि मैं कुछ हूं, मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, तो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हम। निमित्त मात्र का भाव रहना सब बहुत जरूरी है। कल गहराई से सेवा का अर्थ समझाना। तो बिकॉज हम लोग सेल्फलेसली कुछ कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज हम सब सोसाइटी में इतने ज्यादा सेल्फिश हैं और हमारी ट्रेनिंग भी बड़ी सेल्फिश हो रखी होती है कि हमेशा अपने बारे में सोचो, क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। तो गोलक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास होता है कि इवन तो हम आपको सेल्फलेस टॉपिक के बारे में समझाना चाहते हैं, बट वो सेल्फलेस टॉपिक से आपको क्या मिलता है वो बताना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अदरवाइज जो नव साधक है वो मोटिवेटेड नहीं होता वो चीज पे आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो आज हम आपको बताएंगे सेवा पहले तो करो, क्यों क्यों करनी है और आपको क्या मिलेगा इससे। देखो, सबसे पहले तो पहला पॉइंट पकड़िए। पहले तो आपको अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मुझे सेवा क्यों नहीं करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप सोसाइटी में आप देख लो, कहीं भी देख लो, क्या ये कॉमन सेंस है? बिल्कुल जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ किया, तो क्या इसको कोई बहुत बड़ा लॉजिक कहते हैं कि हम सोचें कि हमें भी पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, या ये कहते हैं यार ये तो ड्यूटी बनती है तुम्हारी? क्या कहते हैं हम सोसाइटी में? जी देखो, बाय डिफॉल्ट है, हमारी ड्यूटी बनती है वो हमें रिटर्न करना है वापस। मतलब क्या इसके लिए कोई डिग्री लेनी पड़ेगी आपको ये बात समझने के लिए कि आपको पेरेंट्स ने इतना कुछ दिया तो उसके लिए कुछ करना चाहिए आपको, कुछ ग्रेटफुलनेस शो करने दैट के लिए? कम्स फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से आता है, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। यूनिवर्सल है ना ये बातें? कोई ऐसा है क्या कि ये इंडिया में के लिए एलिजिबल है और बाहर के लिए नहीं है? अच्छा, व्हाट अबाउट, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपके एक फ्रेंड ने आपके लिए कुछ किया, तब विपुल जी, तब आपके लिए क्या ये कॉमन सेंस है कि आप भी कुछ उसके लिए करना चाहोगे, या अगर नहीं करोगे तब अब नॉर्मल हो, या कुछ करोगे तो तब अब नॉर्मल हो? अब नॉर्मल कब हो आप? नहीं करेंगे तो अब नॉर्मल रहेगा निखिल जी, कोर्स। ठीक है। तो हमने क्या देखा इस दोनों एग्जाम्पल से कि जब हमारे लिए कुछ किया जाता है तो कॉमन सेंस क्या कहती है हम सबकी? क्या कहती है हम सबकी कॉमन? कि वी शुड गिव बैक इन वन वे और अदर। तो आप बताइए कि ये पूरा का पूरा जो जीवन मिला हुआ है हमें, हमारा क्या है? क्या कुछ है? अच्छा, आपने अपना हार्ट विपुल जी खुद बनाया, अपनी आंखें खुद बनाई हैं आपने? जो सांसें ले रहे हो ये खुद चला रहे हो, या कोई उसमें भी चला रहा है आपकी सांसें? नहीं क्या निखिल हो रहा जी, है आपको? नहीं निखिल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सब कुछ बाय डिफॉल्ट से पैदा हुए थे, हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। गति मात्र भी इसमें कुछ नहीं किया इसके अंदर। ये जो सांसें मिल रही है ऑक्सीजन, मैं तो नहीं क्रिएट कर रहा, आप क्रिएट कर रहे हो तो बता दो भाई। अपने घर में ऑक्सीजन भी मिल रही है, नेचर से खाने को मिल रहा है हमें। आप घर में सब्जियां भी लाते हो, बट सब्जियां क्या खुद क्रिएट कर देते हो आप, या आप सब्जियां काट के धोके बस उसको मसाले वसाले डाल के बनाते हो?
सब्जियां आप नहीं क्रिएट कर रहे हो, नेचर दे रहा है ना हमें। सब कुछ तो भगवान से मिल रहा है हमें, नेचर से मिल रहा है ना। तो ये कॉमन सेंस है कि वी नीड टू गिव बैक, है ना। क्या ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें? वी हैव टू गिव बैक। और बिकॉज इस प्रिंसिपल को हम भूल जाते हैं, हम संसारिक जीवन में हमारे बच्चे को किसी ने एक चॉकलेट गिफ्ट दे दी तो हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? थैंक यू करो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की, ऐसी बातें हम सिखाते हैं। लेकिन पूरी लाइफ में हमें सब कुछ भगवान से मिला हुआ है, नेचर से मिला हुआ है। हम अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी को ही भूल जाते कि ये हमारी मॉरल, एथिकल एंड फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें सेवा करनी है, राइट। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा डीप लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूं। जो आत्मा लेवल पे हमारा सनातन धर्म क्या है? हम सेवक ही हैं, हम सेवक ही हैं। अगर हम डायरेक्टली ईश्वर की सेवा नहीं करते, तब हम किसकी सेवा करते हैं? तब हम अपनी मन की और इंद्रियों की और इच्छाओं की सेवा ही कर रहे हैं। जैसे आपके मन ने बोला वहां रेस्टोरेंट खुला है, वहां जाओ, आप आना जाना मिला के 3 घंटे गाड़ी चलाते रहते हो, धुआं भी निकालते हो, पेट्रोल भी फूकते हो, प्लेजर प्लेजर ढूंढते हो सेंसेस में, राइट। तो आपने किसकी गुलामी की? सेवा किसकी की आपने? आपके मन के अंदर वो जो इच्छा आई ना, उसको प्राप्त करने के लिए आप दौड़े, तो आप मन की सेवा कर रहे हो। सेवा जैसे आप, क्या विपुल जी आप अग्नि में से उसकी हीटिंग की टेंडेंसी को बाहर निकाल सकते हो, अलग कर सकते हो फायर में से? नहीं निखिल जी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। वाटर में से उसकी शीतलता या लिक्विडिटी बाहर निकाल सकते हो? नॉट पॉसिबल एट ऑल। नहीं निकाल सकते ना। वैसे ही सोल से सेवा का भाव बाहर निकाल सकते हो आप? नहीं निखिल जी, दैट्स वो नॉट पॉसिबल। डिजाइंड है ना, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही सेवा है, ठीक है। बिकॉज हमने भगवान की सेवा करने को रिजेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमें कहाँ डाल दिया गया है फिर? संसारिक जीवन में हम माया की सेवा करते जा रहे हैं। सेवा तो आपको करनी ही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो आप बदल नहीं सकते। जैसे अग्नि में से आप हीटिंग टेंडेंसी बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे पानी से उसकी शीतलता अलग नहीं कर सकते आप, वैसे ही आप आत्मा में से जो आप हो या मैं हूं, हम सेवा से अलग हो ही नहीं सकते। सेवा तो हमने करनी है, बट अभी वो हमारी जो एनर्जी है या सेवा का भाव है वो क्या है? मिसडायरेक्टेड है। अगर आप लाइफ में देखो, हर बंदा लगा हुआ है ना, कोई ना कोई किसी न किसी की सेवा करने की कोशिश कर रहा है, बट हमें बिकॉज डीप लेवल पे फिलोसॉफिकली करेक्ट नॉलेज नहीं है कि सेवा होती क्या है, किसकी करनी चाहिए। तो हमारी सबकी एनर्जी जो है वो क्या है? मिसडायरेक्टेड है, और माया की, मन की, इंद्रियों की, भोग विलास की उन इच्छाओं में फंस के उस तरह की सेवाएं कर रहे हैं, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और हमें कभी भी कंप्लीट प्लेट उठा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती, ठीक है। सो सो आत्मा लेवल पे हमारा सनातन धर्म क्या है? सेवा करना। बट शास्त्र क्या बताते हैं? भगवान की सेवा करो या इंद्रियों की सेवा करो? स्क्रिप्चर्स हमारे बताते हैं, भागवत गीता जैसे, कि भगवान की सेवा करो, ठीक है। अब भगवान की सेवा दिमाग में आती है, हमें लगता है कि मुझे कहीं घर बार छोड़ना है, जंगल में चल जाना है, भगवान की मंदिर में बैठे रहना है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। उसको हम डिटेल में कवर करेंगे कि सेवाएं कैसे की जाती हैं। बट पहले आप समझिए क्यों करनी है सेवा। क्योंकि आप सेवा किए बिना नहीं रह सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन अभी किसकी सेवा कर रहे हो आप? माया की सेवा कर रहे हो, अपने लालच की सेवा कर रहे हो, काम क्रोध लोभ की सेवा कर रहे हो। उस चक्कर में हम दुखी रहते हैं। तो पहला पॉइंट, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें सब कुछ मिला है, हमें भी कुछ गिव बैक करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे बड़ा भेद ही है। मटेरियल लाइफ में हर इंसान क्या सोचता रहता है? मुझे समाज से, मुझे परिवार से मुझे क्या मिला, राइट। और स्पिरिचुअल लाइफ में क्या सोचता रहता है? सब कुछ मुझे तो समाज से और परिवार से और नेचर से और भगवान से ही मिला है, मैंने इनके लिए क्या किया। दोनों में भेद समझ रहे हैं आप? एक में टेकर का भाव है, टेकिंग टेकिंग टेकिंग, एक में गिवर का भाव है, ठीक है। तो हमारी एथिकल, मॉरल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हमें सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात, एज आत्मा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हम सेवक ही हैं। अगर हम भगवत गीता जैसे शास्त्रों के अनुसार सेवा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारी एनर्जी जो है मिसडायरेक्ट होगी, तब भी हम सेवा करेंगे।
लेकिन हम उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं बहुत करोड़ों जन्मों से। ठीक, चलिए अगला पॉइंट। हम फिर भी एक फायदे नुकसान वाले चक्रों में पड़े रहते हैं कि फायदा क्या होगा, मेरा फायदा क्या होगा। तो वर्ल्डली सेंस में फायदा समझिए आप पहले। तब तक आप विपुल जी एक स्लाइड मैंने कहा था शेयर करने की, वो शेयर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, वर्ल्डली सेंस में आप एक फायदा समझिए। जब आपके अंदर सेवा भाव जागृत होता है, आपका नेचर हेल्पफुल होता है, आप सबकी भलाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है रिटर्न संसारिक जीवन में, पता है आपको? आपको मिलता है बहुत सारा प्यार, आपको मिलता है बहुत सारा आशीर्वाद, आपको मिलते है बहुत सारी रिस्पेक्ट। विपुल जी अभी आप किसका दोहा पढ़ने वाले हो? जानते हैं आप इस पर्सन को या नहीं जानते हो? डेफिनेटली निखिल जी जानते हैं कबीर जी को। क्यों जानते हो, क्यों? एक चॉइस है। उनके पास अपने समय के हजारों हाथी हुआ करते थे, ज्वेलरी बहुत ज्यादा थी उनके पास। चॉइस बी। चॉइस सी कि वो राजा थे। चॉइस डी वो भगवान के भक्त थे और समाज सुधारक थे। क्या लगता है आप कौन सी चॉइस लेंगे आप? निखिल जी डेफिनेटली चॉइस डी, जो कि वो भगवान के भक्त थे और समाज सुधारक भी थे। तो विपुल जी क्या एक हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये हृदय में ये डिजायर जरूर होती है, पूरी नहीं होती सबकी ये डिजायर, कि यार मैं ये शरीर भी छोड़ दूं ना, कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि कोई याद रखे मुझे। होती है ये विपुल जी सभी के अंदर कहीं ना कहीं, जीते जीते। डेफिनेटली सभी के अंदर डिजायर होती है कि हाँ मैं जब शरीर छोड़ने के बाद मुझे लोग याद करें। शरीर और जीते जब भी क्या चाहता है इंसान? डिसरिस्पेक्टेड फील करना है या चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में? ऑलवेज वांट्स टू फील रिस्पेक्टेड निखिल जी। है ना? वो कैसे मिलेगी? अभी कबीर जी के दोहे पे हम जाएंगे, उससे पहले देखो आपको मैं बता, जो जिस बंदे के अंदर सेवा भाव होता है, आप किसकी रिस्पेक्ट करना पसंद करेंगे? विपुल जी आपके काम पे एक कलीग है, वो बड़ा जेलस है, हमेशा कॉम्पिटिटिव है, उसकी वाइब्रेशंस में नेगेटिविटी है, या फिर कोई एक गुड ह्यूमन बीइंग है जो आपकी हेल्प भी कर देता है, आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ आ रहा था वो ग्राफिक या डिकोडिंग में और आपने उससे बात की, ही गेव यू सम टाइम, आप किसको रिस्पेक्ट करना पसंद करोगे? नेचुरली आपके दिल में किसकी रिस्पेक्ट आ जाएगी? ऑफ कोर्स निखिल जी, जो हेल्पफुल है और जो कि मेरे को वैल्यू करेगा और मेरी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, आप सबके साथ भी हुआ होगा, कभी आपके साथ विपुल जी ऐसा हुआ, कभी आप कहीं स्ट्रेंज जगह पे थे या कहीं अननोन जगह पे गए और कोई आपको जानता भी नहीं था, बट आउट ऑफ द वे आके जाके आपकी हेल्प करके चला गया, और बाद में आपने उसको बड़ी ब्लेसिंग्स भी दी, यार बड़ा भला इंसान है यार, थैंक यू भगवान, बड़ा अच्छा इंसान भेज दिया। कभी हुआ होगा, हम सबके साथ होता है ना ऐसा? हुआ आपके साथ कभी विपुल जी कोई लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसी? बहुत बहुत बार हुआ ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ कि हाँ कि कोई भी नहीं है और कई बार अकेला इंसान पड़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई अननोन पर्सन जो कि कहीं से भी लिंक नहीं होता, वो आपकी आकर हेल्प ऐसी हेल्प कर देता है कि बस आप एक तरह से ना आपको फील होता है कि हाँ कि चमत्कार हुआ है एक तरह से। और उस पर्सन के लिए क्या निकलता है आपके दिल से फिर? ऑफ कोर्स निखिल जी बहुत रिस्पेक्ट निकलती है और बहुत ब्लेसिंग निकलती है उस पर्सन के लिए। ब्लेसिंग्स निकलती है ना। अब ब्लेसिंग की जो वाइब्रेशंस है ना, वाइब्रेशन से क्या होता है, जो एक पॉजिटिव स्टेट, आप सब ढूंढ क्या रहे हो, हम सब क्या ढूंढ रहे हैं, सत्संग में भी क्यों आ रहे हैं? अल्टीमेटली पॉजिटिव रहना चाहते हैं ना भाई हम। आप चाहते हो बिल्कुल जी नेगेटिव रहना, या पॉजिटिव रहना चाहते हो आप? डेफिनेटली निखिल जी आई थिंक सभी लोग पॉजिटिविटी ही हाँ? लेना चाहते हैं। तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, वो इमोशंस है ना, इमोशंस है वो, इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट। तो वो कहाँ से आता है? जब किसी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, राइट, जब किसी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो ब्लेसिंग्स में कौन सी वाइब्रेशंस होती है? पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस होती हैं, वो पर्सन पॉजिटिव फील करना शुरू कर देता है। करेक्ट। ठीक है ना? तो देखो आपको समझना पड़ेगा, पहले तो मैं आपको फायदे नुकसान के हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज निष्काम होके चलना थोड़ा मुश्किल काम सब्जेक्ट मैटर है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले आप कबीर जी का दोहा भी पढ़े, फिर हम उसको लिंक भी करते हैं। हरे बोल। श्योर। कबीर जी का दोहा, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। अच्छे चरित्र के बिना मनुष्य के सभी गुण व्यर्थ हैं, अच्छा चरित्र होना असली अमीरी है। हरि हरि बोल। असली अमीरी कौन सी है? कबीर जी जिनको हमने किताबों में पढ़ लिया, आपने उस समय के कोई अमीर आदमी को तो नहीं पढ़ा जिसने बड़े पैसे कमाए थे चालबाजी करके। आप किसको पढ़ रहे हो स्कूल में भी? हम आज भी किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? एक सेंट के एक विचार को, दो लाइनों को रिस्पेक्ट दी जा रही है आज भी। ठीक है? क्यों? क्यों क्या बता रहे हैं वो? सद्गुणी होना ही क्या है? असली अमीरी है। अमीर तो हम सभी होना चाहते हैं, बट असली अमीरी है सद्गुणों को बढ़ाना।
अब सद्गुण कैसे बढ़ेंगे, यहाँ आ जाता है सेवा का रोल। सेवा करने वाले इंसान का ही चरित्र की ट्रू सेंस में विकास होता है, क्योंकि जिसके अंदर सेवा भाव नहीं होता है, वो स्वार्थी होता है, उसके चरित्र का कभी भी विकास नहीं हो सकता। चरित्रवान बनने बना आप सद्गुणी नहीं हो, सद्गुणी नहीं हो तो सच में आप अमीर नहीं हो। ठीक है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगी, जब आप सेवा करोगे, अपना भी और परिवार को भी सेवा में लगाओगे, तो एक गुड कैरेक्टर ह्यूमन बींग्स बनेंगे आप। ठीक है, दूसरा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था पहले भी, लव, ब्लेसिंग्स, रिस्पेक्ट, ये मिलती ही उन लोगों को है जिनके अंदर सेवा भाव है। मिलती ही नहीं है, अदरवाइज आपको मिल ही नहीं सकती। आपको जब तक आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, यू आर नॉट हेल्पफुल बाय नेचर, ठीक है, तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा, ना रिस्पेक्ट देगा, ना कोई दुआएं देगा आपको। ठीक है, तो क्या आप सब नहीं चाहते? चाहने वाली बात भी अगर हम करें कि यार मैं कुछ चाहता हूँ, मुझे फल की इच्छा है ना, तो क्या आप नहीं चाहते आप लव्ड फील करना, रिस्पेक्टेड फील करना? तो वो कैसे आएगा? सेवा भाव लाओगे भाई अपने अंदर, कुछ करोगे किसी के लिए, समाज में कुछ ऐसा करोगे, जब थोड़ा हट के चलोगे, लोग देखेंगे, उनको लगेगा हाँ यार ये कुछ पसंद करता है कुछ समाज के लिए, तो ऑटोमेटिक है। क्या समाज क्रेडिट कार्ड से खरीद, आप रिस्पेक्ट, विपुल जी, क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो रिस्पेक्ट? नेवर निखिल जी, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। बट वही अगर आप सेवा करते रहोगे, तो क्या विपुल जी आपको लगता है कि किसी को खरीदने जाना पड़ेगा रिस्पेक्ट, या ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट उसके पीछे भागना शुरू कर देगी जब वो सेवा भाव से चलता है इंसान, कोई भी किसी भी धर्म में हो, कहीं भी हो वर्ल्ड में? ऑफ कोर्स निखिल जी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप कोई सेवा भाव करेगा। है ना, ऑटोमेटिक की बात है। तो लव, ब्लेसिंग्स, रिस्पेक्ट, ये हम सबको चाहिए, बट ये मिलता किसको है? जिसके अंदर सेवा भाव होती है। आप भी स्कूल में याद कर दीजिए, आप उस टीचर को याद करते हो हमेशा जिसने आपको बड़े प्यार से पढ़ाया था, आपने गलतियां भी की तो प्यार से समझाया था, आपकी छोटी छोटी कमियों को भी बताया, और जो अच्छा करते हो वो भी सिखाया। और वैसे टीचर्स को आज भी आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। या आपका कोई एक क्लासमेट होता था जो आपको ना, एक बार आप बीमार पड़ गए थे और उसने अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए थे, है ना, तो आप उसके लिए आज भी आपके दिल से दुआ निकलती है, यार उसने मुझे कितने डिफिकल्ट टाइम पे हेल्प की थी। देखो मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो काफी लोग मेरे नए फ्रेंड्स भी बने थे, उसमें से एक फ्रेंड तो मेरा इंडिया से आया था, 1.5-2 साल से मैं उसको जानता था। और उन फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली नहीं थी यहाँ पे, वो हॉस्पिटल के बाहर जो वेटिंग रूम होता था, 10-10 12-12 फ्रेंड मेरे वेट करते रहते थे। तो कई बार वहां की नर्सेज ने बोला भैया ये कौन पर्सन आ गया, क्योंकि यहाँ पे गोरों के देश में एक दो लोग भी नहीं होते, 10-10 12 फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी मेरे बेसिकली आम में भी कुछ लगा हुआ था प्लास्टर टाइप का, तो मेरे फ्रेंड्स जॉब पे जाने से पहले भी मेरे लिए कुकिंग करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो मुझे आज भी वो बातें याद रखती है कि हाउ हाउ नाइस, लाइक कितना ग्रेटफुल फील करता हूँ मैं उन लोगों के लिए, कि कैसे उन्होंने मेरी उस समय पे भी हेल्प की जब मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था। और उनमें से कुछ लोग तो मुझे 3 महीने से ही जानते थे। देखो आज कितने साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, 2007 में किसी ने मेरी हेल्प की थी, बट आज भी मैं उस पर्सन के बारे में सोचता हूँ, तो क्या ये निकलता है? विपुल जी आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हो। तो दुआएं निकलती है ना, दुआएं निकलती। तो क्या करना है, हमेशा याद रखना है, जब आप सच में कुछ हेल्पफुल करोगे तो ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, और वही तो आप चाहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है? हर एक इंसान पॉजिटिविटी चाहता है और जॉयफुल रहना चाहता है, दुखी कोई नहीं होना चाहता। बट रियलिटी ये है कि जितने आप सेल्फिश बाय नेचर हो, उतने आप दुखी रहने वाले हो, क्योंकि आप नेचर के विधानों के विपरीत चलते हो। ठीक है, जैसे कल भी कबीर जी का आपने दोहा समझा था कि भाई पेड़ अपने फल खुद नहीं खा जाता, और ना जो है नदी अपना पानी खुद पी जाती है। तो वैसे ही जो समझदार इंसान होता है, उसको भी जो उसके रिसोर्सेज हैं उसको शेयर करना चाहिए, जगत के वेलफेयर में लगाना चाहिए, है ना। तो आपने विधि का विधान चेंज करने की कोशिश की, जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं आपने भोग विलास में कंज्यूम करने की कोशिश की, हर चीज को बांटने की जगह आपने क्या कर दिया? आपने भगवान के बताए हुए सिद्धांतों को तोड़ने की कोशिश की। उसका रिजल्ट क्या मिलता है फिर एक इंसान को? जितने आप सेल्फिश बाय नेचर हो, उतने ही आपकी मेंटल स्टेट में आप एक मिजरेबल ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, उतनी ही चिंताएं होंगी, उतना ही स्ट्रेस होगा।
जितना आप अपने लिए संग्रह करने की टेंडेंसी रखोगे, इकट्ठा करते चलो, इकट्ठा करो, और उतने ही आप दुखी होने वाले हो। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, समझ के चलिए। जो पानी, बदबू कौन सा पानी मारता है विपुल जी? रुक जाता है या फ्लो में बहता रहता है? बदबू कहाँ से आती है? निखिल जी, जो रुक जाता है पानी, जो ठहरा हुआ पानी होता है, वहीं से बदबू आती है। जो फ्लो में रहता है वो कभी नहीं। ठीक है, तो जिसको बांटने की आदत हो उससे हमेशा कभी बदबू नहीं आ सकती, और जिसके अंदर हमेशा इकट्ठा करके ठहरा के ठहरने की, मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, मैं वो भी इकट्ठा कर लूं, उसके अंदर से बदबू आएगी नेगेटिविटी की। कहने का मतलब है जॉयफुल स्टेट आपको तभी मिल सकती है जब आपके अंदर सेवा भाव है, बिकॉज सोल जो है वो सेवक है। जब वो सेवा करेगी, ठीक है, प्रभु की डायरेक्शन में चलेगी, तो बिकॉज प्रभु आनंद का सागर है। अब देखो, यहाँ पे सूरज है, आप सूरज के नजदीक आना शुरू हो गए, तो विपुल जी आप बताइए कि जब सूरज के नजदीक जा रहा है, आपका डिस्टेंस कम हो रहा है सूरज से, तब गर्मी ज्यादा लगेगी, या सूरज से उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तब गर्मी ज्यादा लगेगी? कॉमन सेंस क्या कहती है आपकी? ऑफ कोर्स, जब सूरज की तरफ जाएंगे तब जाकर मिलेगी। राइट? तो अगर भगवान आनंद है और आपकी साइकोलॉजिकली जो आप कर रहे हो, आपके एक्शन ऐसे होना शुरू हो गए कि आप भगवान की तरफ जा रहे हो, कोई सेवा भाव बढ़ा तो आप भगवान की तरफ जा रहे हो, तो भगवान आनंद है, तो फिर आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा? आप आनंदित रहना शुरू कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रिंसिपल है जो आपने संसारिक जीवन में सीखा है। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है जितना कंज्यूमरिस्टिक बनोगे उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। अच्छा, ये वाला टीवी का मॉडल आ गया, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, ये ले लो, मोबाइल अपग्रेड कर दो, ये ले लो, वो ले लो, वो जितना भोग में जाओगे, रियलिटी है आप उतने दुखी होने वाले हो। ठीक है, और जॉय जो होता है, कॉज को म्यूट रखेंगे, कॉज को म्यूट रखेंगे विपुल जी आप, हाँ जी, थैंक यू। जितना आप भोग इकट्ठा करने की कोशिश करोगे चीजों को, उतना आप दुखी होने वाले हो, एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, फियर्स बढ़ेंगे आपके जीवन में। ऑन द अदर हैंड, जितना आप सेवा भाव से जीवन जीना शुरू कर देते हो, चाहे आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज बहुत कम है, फिर भी आप आनंद में रहोगे, बिकॉज जॉय का आपके मटेरियल रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है। जॉय का आप कैसा फील करते हो, आनंदित हो कितने, कितने पैसे हैं आपके बैंक में, आपका स्टेटस कितना है, आपका सैलरी पैकेज कितना है, इट डज नॉट मैटर। मेंटल स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बातों का। ठीक है, तो जॉय किसको मिलता है? जिसके अंदर सेवा भाव होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है, सही दिशा में बढ़ा रहा होता है। तो भगवान, जैसे आप भी अपने बच्चों को सही करने पे रिवॉर्ड्स भी देते हो और गलत करने पे पनिशमेंट्स भी देते हो, तो ऐसा मान लीजिए अगर कोई सोल सही डायरेक्शन में चलती है तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है? जॉय मिलता है, उसको इंटरनल लेवल की हैप्पीनेस मिलती है, वो पर्सन पॉजिटिव रहता है हमेशा। ठीक है, और अगर वो भगवान से विपरीत दिशा में जाता है तो उसको पनिशमेंट कैसे मिलती है? एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, डिप्रेशन, ये फीलिंग्स बढ़ना शुरू हो जाती है उसके अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब क्यों और क्यों करें हम सेवा, क्यों करें आप? देखो, वर्ल्डली लाइफ में तो मैंने आपको फायदे ही फायदे गिना दिए। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप जॉयफुल रहते हो, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, और तो और जो सेवा करके लोग जाते हैं इस वर्ल्ड से, उनको शरीर छोड़ने के बाद भी रिस्पेक्ट मिलती है भाई, वो भी आप चाहते हो। लेकिन इसके ऊपर चलते हैं, आप थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं सब बार बार बार? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत अहंकार है, हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। तो हमें सबको स्वार्थ का रोग है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरा फायदा, मेरा फायदा, मेरा फायदा। ठीक है, तो ये ट्रैप है हमारा। ठीक है, ट्रैप क्या है? हम स्वार्थ के रोग में जकड़े गए हैं। अब ये स्वार्थ के रोग से हम निस्वार्थ तक पहुंचेंगे कैसे? हमने पढ़ लिया भगवत गीता में, भगवान ने कहा भाई कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग कर दो। राइट, पढ़ तो लिया हमने ये बात, बट प्रैक्टिकली एक सेल्फिश इंसान सेल्फलेस कैसे बने? यहां आ जाता है सेवा का रोल।
जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करोगे वर्ल्ड वेलफेयर में, तो आपके अंदर क्या होगा, आपका स्वार्थ घटना शुरू होगा, आप निष्काम होना सीखोगे। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, मैं कानपुर में एक बार था और मैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो एक बार रिक्शा वाले भैया को मैंने कहा, भैया कितने पैसे लोगे? तो उसने कहा, मैं 8 रुपीज दूंगा। मैंने नहीं, मैं 12 रुपए दूंगा भैया। तो उसने मेरी बात सुनी, नहीं नहीं नहीं, वो भी उसको लगा मैं उसके साथ बार्गेनिंग कर रहा हूँ। तो उसने भी बेसिकली, नहीं नहीं नहीं, हम 8 से कम तो नहीं लेंगे। फिर मैं उसको हाथ से मैं स्माइल किया, भैया मैं 12 रुपए दे रहा हूँ यार, आप 8 मांग रहे हो। उसने देखा ये पागल इंसान कौन आ गया, राइट। सो एनीवे, जब मैं, उसने मुझे वहां छोड़ा, तो जब मैंने उनको 12 रुपए दिए, तो जो उसने मुझे स्माइल दी, जो ब्लेसिंग्स दी, वो जॉयफुल मोमेंट था मेरी जिंदगी का। तो जो थोड़ा सा सेवा की, थोड़ी सी छोटू सी, जिसको अब हम प्यारी सेवा कहते हैं, पहले तो समझ नहीं होती थी, लेकिन उससे मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट बिकेम एन इंस्पिरेशन टू डू मोर, राइट। कि मुझे करना चाहिए कुछ ऐसा दूसरों की भलाई करने वाली। मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है 4 रुपए एक्स्ट्रा देना या 3 रुपए एक्स्ट्रा देना, बट किसी और के लिए वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो जब आप सेवा में छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, प्यारी प्यारी सेवाएं करना शुरू करते हो, तो आपकी अनुभूतियां होना शुरू होती हैं, जो आपको प्रेरणा देती हैं और उस डायरेक्शन में चलो, और उस डायरेक्शन में चलो, बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, जॉय। फिर आप कंपेयर करते हो, यार जब मैं भागता था संसारिक जीवन में तब बेकार था, अब कितना मजा आता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला के कितना मजा आता है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है, कितना मजा आ रहा है मुझे। तो अगेन, है हम सेल्फिश ही, ढूंढ हम मजा ही रहे हैं, लेकिन पहले हम मजा इंद्रियों में, मन में और स्वार्थ में ढूंढ रहे थे। वो हमें समझ आया वो शैलो है, वो छोटा सा है, मतलब वो क्षणिक है। ये वाला ज्यादा बढ़िया है। तो बढ़िया चीज किसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेल्फिशनेस से आप सेल्फलेस हो ही नहीं पाओगे अगर आप सेवा में एंगेज नहीं करोगे अपने आप को। डिजाइंड है ये सारा सिस्टम इस तरह से सेवा का, आप करते रहोगे तो आपके अंदर क्या आता है, एम्पैथी आती है, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की क्वालिटी डेवलप होती है जब आप सेवा में एंगेज होते हो। अदरवाइज हमें अपनी दुनिया से अलावा कुछ पता ही नहीं होता। हमें अपने दुख, हाय मेरा दुख, मेरा दुख, ये वो दुख, वही आप जाइए जरा हॉस्पिटल्स में जाइए, हेल्प कीजिए किसी की, एक्स वाई जेड। तो आप जब लोगों से डील करते हो जो ज्यादा बड़े ट्रबल से गुजर रहे होते हैं, तब कब अपने छोटे छोटे कष्टों को जीवन में भूल ही जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि यार लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप दूसरों की दुखों में दुखी होते हो। वो ट्रू वैष्णव कौन होता है, ट्रू ट्रू डिवोटी कौन है, जिसको दूसरों के दुखों में दुख हो, उसको अपने दुख नहीं लगते बड़े, उसको लगता है मेरे से तो करोड़ों गुना ज्यादा दुखी है लोग, मेरी तो रोल है कि किसी को जख्म है उसको मैं पट्टी लगा सकूं, मतलब किसी की हेल्प कर सकूं। सो आपके अंदर दूसरों की फीलिंग समझने का एक भाव जागेगा, सेवा करते रहोगे तो। फिर और क्या आएगा आपके अंदर, विनम्रता आ ही नहीं सकती बिना सेवा किए हुए, विनम्र हो ही नहीं सकते आप। तो विनम्रता आती है। तो यही सारे सद्गुण तो हैं अल्टीमेटली। अल्टीमेटली अगर हम परम लक्ष्य को समझें, हमारे हमारा परम लक्ष्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। भगवान का प्रेम मिल ही नहीं सकता अगर हम सेवा में एंगेज ना करें अपने आप को। क्यों? भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया है। सिस्टम ऐसा है कि आपको अपने आप को वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना ही है, इन वन वे और अदर, ताकि जो परम पिता है, जो सभी के परम पिता है, सभी के माता है, सभी के दादाजी हैं, जो भाई उनका क्राइटेरिया ये है कि जो मेरा एक बच्चा दूसरों की मदद करता है, वो उसी को, उसके प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि मैं भगवत प्रेम की प्राप्ति कर लूंगा और मेरे अंदर क्या होगा, अहंकार होगा, और मैं स्वार्थी रहूंगा, और मैं भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लूंगा। तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करना जो लाइफ का टोटल अल्टीमेट लक्ष्य है, आप किसी भी फेथ के किसी भी स्क्रिप्चर को समझ लोगे तो अल्टीमेटली घूम फिर के एक ही बात समझ आएगी आपको, कि अल्टीमेट बताया जाता है कि हाईएस्ट इज सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, लव हिम, है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए सेवा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम वो सेवा में एंगेज नहीं करेंगे अपने आप को, तो एक तो वर्ल्डली सेंस में भी हमारा फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, और स्पिरिचुअल सेंस में तो हो ही नहीं सकता, स्पिरिचुअल सेंस में तो हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए हम सबको पहले किसके लिए, पहले अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, तब भी सेवा में एंगेज करना है। फिर अपनी फैमिली के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, तब भी सेवा में एंगेज होना है। फिर बिकॉज ये हमारी एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया आज एग्जांपल्स देके, तब भी हमें सेवा में इन्वॉल्व होना है। अच्छा, अगर हमें पीसफुल और हैप्पी जॉयफुल मेंटल स्टेट चाहिए, तब भी हमें सेवा में एंगेज करना है अपने आप को। अच्छा ये बताइए विपुल जी, सभी को अच्छा लगता होगा एक मोटिवेटर बनना, सब लोग रोना कि मैं हमेशा जीवन में किसी के लिए कंधा ही ढूंढता रहूं रोने के लिए, या फिर मैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकूं? क्या ज्यादातर लोगों के अंदर डिजायर क्या होगी वैसे, क्या निखिल जी, लगता आई है? थिंक ज्यादा लोगों के अंदर ये होगी कि प्रेरणा बन सकूं और दूसरों को मोटिवेट कर सकूं। है ना? आप सब भी मुझे नीचे लिख के बताएंगे क्या विपुल जी को जो लग रहा है वो आपको भी लगता है। डिजायर कर नहीं पाते हैं वो अलग बात है, ज्यादातर लोग ये इस बात को, ऑफ कोर्स एक डिजायर होती है कि कभी मैं इंस्पिरेशन बन सकूं, एक मोटिवेटर बन सकूं। तो अच्छा ये बताइए कि बिना सेवा भाव के क्या आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हो समाज में किसी के लिए भी? विपुल जी आपको क्या लगता है, डू यू थिंक यू कैन बी अ मोटिवेटर? नहीं निखिल जी, और अगर सेवा भाव नहीं है फिर तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि अदरवाइज देन यू विल हैव सम मेटल डिजायर कि मैं ये करूंगा तो उसकी बदले में मुझे ये मिल जाए। दैट विल बी अ बिजनेस डील, नॉट ए सेवा। है ना? और सेवा देखिए, बिकॉज इंस्पिरेशन कौन बनता है, मोटिवेटर कौन बनता है? जिसको सुनना लोग पसंद करते हैं। आप किसी को मोटिवेट ही नहीं कर सकते ना। इफ पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू, डू यू थिंक यू कैन मोटिवेट देम? यू कैन नॉट मोटिवेट देम, है ना? बट रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? जब कोई देखता है ना किसी को कि यार इसका चरित्र एक डिफरेंट लेवल पे है, ये कितना पर्सन में कितना सेवा भाव है। तो देखिए फिर क्या होता है, फिर वो पर्सन जब कुछ बात करता है तो वो एक मोटिवेटर की तरह एक्ट करता है, वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। तो आप सब नहीं चाहते कि आप एक मोटिवेटर बनो, समाज को सही दिशा दो, एक आदर्श प्रस्तुत करो, उसके लिए भी आपके अंदर सेवा भाव जागृत करना है आपको, है ना? तो डे टू डे लाइफ में आपके क्या क्या फायदे हुए? पहले आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई, फैमिली की कैरेक्टर बिल्डिंग हुई, नेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग हुई, बिकॉज हम एज इंडिविजुअल सब मिलके ही तो फैमिलीज, कम्युनिटीज और नेशन बनता है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। मेंटल स्टेट की बात करोगे तो नो वन वांट्स टू बी डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड एंड फुल ऑफ फियर। तो वो भी इसलिए हो रहा है बिकॉज हम स्वार्थी हैं। अगर हम सेवा भाव से चलते हैं तो हम खुश भी रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, हम इंस्पिरेशन भी बन जाएंगे, मोटिवेशन भी लोगों को दे पाएंगे अपने आसपास, और हमारे अंदर प्यारी प्यारी क्वालिटी जैसे जैसे एम्पथी डेवलप होगी, हम्बल होंगे हम, है ना? इस तरह की क्वालिटीज भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और क्या होगा, हमारा स्वार्थ घटेगा, है ना? और ये स्वार्थ घटेगा तो अल्टीमेटली हम भगवान के प्रेम की तरफ बढ़ेंगे। तो इतने सारे रीजंस हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हम सबको सेवा भाव में आगे बढ़ने का प्रयास करना है सबको। अपने दुख कब आप भूल जाओगे, जब आप सेवा में इन्वॉल्व हो जाओगे। यू आप अपनी अपनी वो जो सीमित सी सोच होती है, इसकी वजह से इंसान अपने ही दुखों को बहुत बड़ा बनाता है। वो कब दूसरों के हेल्प करने में इतना खो जाता है कि उसको अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स या एक्सवाइजेड परेशानियां बॉदर करना ही बंद कर देती हैं। अब सेवा में जुड़ी हुई बड़ी मिसकंसेप्शन भी होती है कि भाई मैं नहीं कर सकता XYZ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सेवा हम तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं। सेवा हम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करके भी कर सकते हैं। सेवा हम हर एक ड्यूटी को भी डिवोशनली परफॉर्म करके भी कर सकते हैं। सेवा हम अपनी ड्यूटीज के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा एफर्ट और एक्स्ट्रा करके जगत कल्याण को करके वो भी करना चाहिए। और सेवा हम गोलक एक्सप्रेस के साथ मिलके भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो सेवाओं के तरीके हैं उसको हम अगली बार टच करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है, गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला इंसान या इंडिया में रहने वाला इंसान, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां आप सेवा नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा कोई हाउस होल्ड का काम नहीं है जहां आप सेवा नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी धारणाएं होती हैं कि मैं उस पर्टिकुलर जगह में भी, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक दुकान चलाता हूँ, तो मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? यार मैं तो जॉब पे नहीं जाता, मैं घर पे रहता हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? ये सारे सवालों को हम नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे, जहां आपको हम बताएंगे कि
हर एक इंडिविजुअल के पास एक कैपेसिटी होती है सेवा करने की, उसको समझ होनी चाहिए सेवा है क्या, और उसकी इंटेंशंस होनी चाहिए सेवा करने की। बाकी सारे रास्ते परमात्मा आपके लिए खोल देते हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु हम सबके अंदर सेवा भाव को जागृत करें, और आपकी प्रसन्नता के लिए हम अपनी हर एक सांस को आपकी सेवा में निछावर कर दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सबसे भी यही विनती है, घर घर मंदिर हर में मंदिर महायज्ञ चल रहा है, अपनी आहुतियां डालने के लिए रेडी हो जाइए, सेवा भाव से आगे बढ़िए, आपको बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं मिलने वाली हैं। थैंक यू एवरीवन। हरि हरि बोल। घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन। विपुल जी। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सत्संग। और सबसे पहले तो आपको अगेन एक बार फिर से बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो हम सबको इतना अच्छे से सत्संग कराते हो, और आप इतनी बढ़िया बढ़िया सेवा कर रहे हो, और आप हमारे अंदर एक सेवा भाव जगाते हो ना, तो आई थिंक दैट्स ए बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग। कि कितने आप जो कहते हो ना, घर घर मंदिर हर हर मंदिर, तो हर एक मन के अंदर जो सेवा भाव जागता है आपके सत्संग से, तो आई थिंक वो उससे जो समाज कल्याण होगा जिस लेवल पे होगा, और आने वाले लेवल पे टाइम पे हम देख रहे हैं जिस हिसाब से गोलोक एक्सप्रेस लाखों करोड़ों लोगों के बीच में जा रहा है, तो कितने किस लेवल पे सेवा होने वाली है। तो आई थिंक दैट वुड बी इमेंस एंड दैट वुड बी ग्रेट। एंड आपने एक बात बोली थी कि हाँ, कि जब आपकी कोई हेल्प करता है तो आपके लिए उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, रिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, रिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस, रिस्पेक्टिव ऑफ हिज मनी, व्हाटएवर। तो मैं एक छोटा सा मेरा एक डिवाइन एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। कि एक बार क्या हुआ कि मैं हिमाचल जा रहा था अपनी गाड़ी में, अकेले जा रहा था गाड़ी में, तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और रास्ते में ना ग्रेवल पड़ा हुआ था, और मेरी गाड़ी ग्रेवल पे स्किड कर गई, और गाड़ी खाई की तरफ जाने लगी। मैं ब्रेक के ऊपर खड़ा भी हो गया, लेकिन वो गाड़ी ना मेरे को दिख रही है कि गाड़ी वो खाई की तरफ जाई जा रही है गाड़ी, और एकदम से ना गाड़ी का एक टायर खाई की तरफ जाता है, और वहां पे गाड़ी रुक जाती है, और मैं वहां से निकलता हूँ, और मेरे एकदम से पाँव कांपने लग पड़ते हैं, और एकदम से बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो जाती है। तो अब मेरे लिए दो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, एक तो गाड़ी मेरी फंस चुकी है, और दूसरा मैं बहुत ही वीक सा फील कर रहा हूँ, तो मैं कैसे निकलूं इस चीज से, और बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। तो क्या देखता हूँ कि पीछे ना एक ट्रक आता है, ट्रक रुकता है मेरे पीछे, और ट्रक में से लोग आते हैं, वो लोग उतरते हैं और एकदम से एक रस्सी निकालते हैं और मेरी गाड़ी निकालते हैं, मेरे को हेल्प करते हैं विदाउट एनी आस्किंग एनीथिंग। उनको देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने एकदम से हेल्प करी। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी ना, मैं अंदर से एकदम से कॉन्फिडेंस गया होगा गाड़ी चलाने के लिए। तो मैंने कहा कि पता नहीं मेरे से गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मैंने उनको बोला कि क्या आप मुझे 3-4 किलोमीटर मुझे असिस्ट कर देंगे करते हुए, ताकि स्टूडेंट की मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूँ। तो वो ट्रक ड्राइवर के साथ जो भी भैया बैठे थे, उन्होंने साथ में मेरी गाड़ी में उन्होंने चलाई 3-4 किलोमीटर, मेरे को असिस्ट किया, मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया। और फिर मैं थोड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठा, फिर 1-8 किलोमीटर के साथ चला, और फिर वो उतरे, फिर मैं आगे आगे बढ़ा। तो मुझे मेरे लिए वो एक भगवान का रूप ही थे। और उस टाइम पे क्या है कि उस टाइम पे अगर मैं जज करने लगूं कि हाँ ये एक ट्रक ड्राइवर है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका स्टेटस क्या है, इनकी मनी क्या है इनके अंदर, नहीं, वो सब चीजें नहीं मैटर करती है उस टाइम पे। उस टाइम मैटर करता है कि हाँ किसी ने आपकी हेल्प की, और आपके लिए दिल में उसके लिए रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और इनफैक्ट मैं ये मेरे साथ ये हुआ था कि ये जो इंसिडेंस था, ये मैंने घर में बताया, इसके बारे में बताया नहीं था मैंने। तो अराउंड मैंने 10-12 साल के बाद मैंने घर में बताया कि हाँ मेरे साथ इस टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है, और मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी। तो उसके बाद क्या हो गया, मेरे मम्मी ने एकदम से ना माला करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मम्मी मत किया, एकदम से माला क्यों कर रहे हो, ये तो 12 साल पुरानी बात है, आप माला कर रहे हो आप। तो मैंने कहा नहीं, मैं उस पर्सन के लिए माला कर रही हूँ जिन्होंने ये आपकी उस टाइम हेल्प की थी। तो देखिए कि वो 12 साल के बाद उस पर्सन के लिए माला हो रही है। तो आई थिंक उस पर्सन के लिए भी कितनी अच्छी ब्लेसिंग मिली हुई उस पर्सन को। जो मैंने ब्लेसिंग दी तो अलग बात है, जब मम्मी से ब्लेसिंग मिली, और एज ए फैमिली जब मैंने ये बात की, तो मेरी पूरी फैमिली से जब ब्लेसिंग मिली होगी, तो दैट्स ए एट डिफरेंट लेवल। और मैं एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि जैसे कि जब से गोलोक के साथ जुड़े ना, तब से सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, तो एक ना ऑटोमेटिकली मैं कहूंगा कि हमारे अंदर एक कंपैशन आ जाता है, और एक कंपैशन बिल्डअप हो जाता है, कि जिससे कि हम लोग ना चीजों को बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लग पड़ते हैं। तो कल की बात है कि हम लोग ना सुबह सैटरडे मॉर्निंग या संडे मॉर्निंग जनरली हम लोग सुबह एक पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे कि सनराइज होता है, और सनराइज का टाइमिंग है अराउंड 6 to 6:10 के बीच में। अगर उससे बाद सनराइज करने देखने गया, तो अब उस सनराइज को जो वीडियो है ना, वो दिखती नहीं है उस टाइम पे। तो कल हम सुबह निकले और थोड़ा लेट हो गए थे, तो जल्दी जा रहे हैं, तो वहां पे रात से मुझे एक डॉग दिखा रास्ते में, और वो अपने पपीज के साथ नए नए बॉर्न पपीज थे, तो डॉग दिखा मुझे। तो एक मेरे पास माइंड में था कि हाँ मेरे पास डॉग फूड पड़ा है, तो एक तो मैं उसको भी फीड करूं,
उस डॉगी को जो स्ट्रे डॉग है, या फिर मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं पहले सनराइज देखूं। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, तो छोड़ो, सनराइज तो रोज देख सकते हैं, लेकिन डॉग फूड को, ये पपीज हैं, डॉग है, इनको ना सुबह फीड कर देते हैं। तो मैंने गाड़ी रोकी, पहले उनको फीड किया, अपने सनराइज के लिए लेट हो गया, लेकिन उनको पहले फीड किया और बहुत सेटिस्फेक्शन मेरी और बहुत मजा आया उनको ये काम करके मुझे। और उसके बाद फिर हम वहां पे गए। लेकिन अगर ये पहले वाला विपुल होता तो मैं पहले सोचता कि यार डॉग को, डॉग डॉग क्या, अगर मैं फीड नहीं करूंगा तो घर फीड कर देगा, या वापसी आकर फीड कर दूंगा, पहले सनराइज देखता हूँ, सनराइज इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये जो चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है, शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव है, वो आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस से ज्वाइन करने के बाद आया है कि अब हमें जो मजा ना सेवा में मजा आता है, अब वो मेटेरियलिस्ट चीजों में वो मजा नहीं आता। तो अब सेवा भाव एक डेवलप हो गया है, जिससे कि जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप सेवा भाव से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट लोग करेंगे, आपके अंदर एक कंपैशन डेवलप होगा और एक कैरेक्टर बिल्डिंग, एक ऑटोमेटिक कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी आपके अंदर, जिससे कि आप बाकी लोगों को भी बहुत मोटिवेट कर पाएंगे। और आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्डिंग से ना सिर्फ आपकी लाइफ चेंज होगी, बल्कि आप धीरे 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 अपने आसपास की फैमिली लाइफ चेंज कर सकते हैं। और एंड यू ऑलरेडी सेड, यू नो, वी कैन, दिस कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। और आई थिंक जो गोलोक एक्सप्रेस जो काम कर रहा है, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली स्टेप टुवर्ड्स नेशनल बिल्डिंग। और डेफिनेटली जो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है वो सेवा करके ही आएगा, वो कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजें करके नहीं आएगा। हमें हमारे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, हमारे पास बिल गेट्स है, वॉरेन बफे है, ये सभी लोग इतनी सारी डोनेशन देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको समझ आया कि हाँ, मटेरियल लाइफ में उन्होंने बहुत आगे तक पहुंच गए, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिली इतना पैसा कमाने के बाद भी, कि अब वो उनको लगता है कि हाँ, जो असली मजा है, असली जो शांति है, असली जो हैप्पी स्टेट है जो माइंड की, वो सेवा करने से ही आएगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सत्संग। तो चलिए, इसके बाद हम सत्संग के अगले सेक्शन में चलते हैं, जो कि है रिव्यूज। एंड सबसे पहले चलते हैं अमृता जी के पास, लुधियाना। हरी हरी बोल अमृता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सबसे पहले तो निखिल भैया को बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं। और आज का जो सत्संग था वो था सेवा के ऊपर। तो सेवा की अगर मैं बात करूं तो सेवा, मुझे कभी भी पता ही नहीं था कि सेवा का मतलब क्या होता है। तो ये गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद ही मुझे सेवा का असली मतलब पता चला। तो इतना इफेक्ट ये सेवा का आया है लाइफ में कि कहीं पर भी अगर हमें मौका मिलता है तो हमें लगता है नहीं, हमें यहाँ पे सेवा करनी चाहिए। जिन कामों के लिए पहले हम भागते थे कि नहीं, जैसे फील अगर से कभी जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ पड़ती थी, तो ऐसे एज ए वाइफ, हाउस वाइफ, हमें हमेशा लगता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे पे ही क्यों है ना। तो लेकिन अब ये अगर अगर जैसे जैसे आज ही था तो मुझे ऐसे लगा कि अगर हमने जैसे कहीं पे अगर मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम है, तो अगर इससे कोई गेस्ट आ जाना तो ऐसे लगना कि नहीं, अब ये क्यों आ गए, अब मुझे तो कहीं पे जाना था। लेकिन अब अगर कहीं पर भी कहीं जाना हो, कोई आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है, बस बिल्कुल मन में ऐसा फील होता है कि ये देखो, मुझे घर बैठे बैठे भगवान ने सेवा का मौका दिया है। तो ये जो सेवा का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सच में हमने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद ही हमें समझ में आया है। थैंक यू सो मच निखिल भैया, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल ऋचा जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी चीजें ना हमें एक तरह से पहले बोझ लगती थी कि अच्छा, ये कुछ आ गया तो अब ये काम करना पड़ेगा। लेकिन जब से हमारे अंदर एक सेवा भाव आ गया है, जब हमें लगता है कि हाँ, कि हमें हर एक काम सेवा भाव से करना, और हर एक काम ये सोच के करना है कि मैं भगवान की रिस्पेक्ट करने के लिए या भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमारा जो है पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा अपने काम के प्रति, और काम करने में अपना हमारा मन लगेगा और लगन लगाकर हम काम कर पाएंगे, और डेफिनेटली वो सेवा भी बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। उसके बाद हम चलते हैं खुशी जी के पास, लुधियाना। हरी हरी बोल खुशी जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मैं खुशी महाजन लुधियाना से। मैं 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ और मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2020 में जुड़ी। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था और मेरे दिल के करीब है। जो हमने 4S मॉडल में सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार के टॉपिक्स किए, उसमें सेवा भाव सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो हमें भगवान जी के नज़दीक लेकर जाता है। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तो मैंने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना था कि हमें सेवा करनी चाहिए, बट मेरे को कभी समझ नहीं आता था कि बच्चों के लिए भी कोई सेवा होती है। बच्चे तो कोई सेवा ही नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कोई सेवा नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था सेवा जो होती है वो सिर्फ पैसों से हो सकती है। तो बच्चों के पास तो पैसे इतने होते नहीं कि वो सेवा करें।
तो जब हमें गोलोक एक्सप्रेस में टास्क दिए जाने लगे, उसमें हमें बताया गया अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के रूम में हमने पानी रखना है, उससे भी हम छोटी छोटी सेवा कर सकते हैं, वो भी हमारी सेवा भाव में लिया जा सकता है। अगर हमारे पेरेंट्स बच्चे आते हैं, अगर हम उनको एक गिलास दे सकते हैं तो वो भी सेवा में काउंट की जाती है। और अगर हम जैसे प्लांट से हम फूल लेते हैं, तो अगर हम उनको रिटर्न बैक नहीं करेंगे, उनको पानी नहीं देंगे, तो वो हमें अच्छे अच्छे फूल नहीं दे पाएंगे, वो भी हमारी सेवा में कंट्रीब्यूशन आता है। फिर अगर हम पंछियों को पानी देते हैं, वो भी हमारे लिए एक छोटी सेवा है। फिर अगर हम किसी काओ या किसी डॉग को या किसी स्ट्रीट डॉग को कोई फूड देते हैं या खाने को कुछ देते हैं, वो भी सेवा भाग में काउंट किया जाता है। फिर मेरे को समझ आया कि इतनी सेवा अगर हम कर सकते हैं, ये तो हम छोटे छोटे बच्चे आराम से इतनी सेवा कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि हम अगर बेगर्स की भी सेवा हमें करनी चाहिए ना, अगर हमारे दिल में ये भाव है तो हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम उनको खाना देकर, उनको कोई फ्रूट्स देकर जो उनके हेल्पफुल को, और कोई क्लोथ्स देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी हमारी सेवा भाव में काउंट होगा। और मेरा जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब मेरे को प्लास्टर लगा था तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे साथ ये चीज अच्छी नहीं हुई। बट फिर मेरी मम्मा ने मेरे को ये समझाया था कि आप इतनी सेवा करते हो, उसी के कारण आपको कम चोट लगी है, भगवान जी ने आपके लिए अच्छा सोचा था, इसीलिए आपके साथ आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आए। तो उस टाइम भी मेरी फ्रेंड्स ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की थी कि वो मेरे बैग वगैरह ऊपर लेके आते थे, नीचे छोड़ के जाते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था अगर हमें किसी की सेवा करते हैं तो हमें रिस्पेक्ट भी ज़रूर मिलती है। और वो रिस्पेक्ट मुझे तब समझ आने लगी जब हम सेवा करते हैं। और सेवा हमेशा हमें निर्मल भाव से करनी चाहिए। मेरी मम्मा ने हमेशा सिखाया है, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मैंने तेरी हेल्प की थी, अब तू मेरे को कुछ करके दिखा। हम हेल्प करते हैं तो हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर हम हेल्प करते हैं तो दूसरे के हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए कि हमने हेल्प की है किसी की। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच खुशी जी फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और जैसे कि आपने बहुत सारे पॉइंट टच किए सेवा के बारे में कि देखिए, वो सेवा हमें लगता है कि सेवा कहाँ करें, लेकिन देखिए बहुत सारे एनिमल्स हैं, बेजुबान एनिमल्स हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं। हमें जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से आती है, हम प्लांट्स को कभी वाटर कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव होती है, हम लोग उसके अंदर श्रम दान दे सकते हैं, हम उसके अंदर जा सकते हैं, अपनी प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो हम लोग ना आसपास, हमारे आजकल जो बहुत आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, जो फोन यूज नहीं कर पाते हैं, जो अपने किसी को फोन नहीं कर पाते हैं या कोई मैसेज सुन पाते हैं। तो हम उनके साथ बैठकर उनको हेल्प करें, टेक्नोलॉजी के अंदर हेल्प करें, उनके फोन के इश्यूज है वो उनके सॉल्व करें, उनको चीजें सिखाएं, उनको टेक्नोलॉजी मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर उनको हम ऐड करा सकें कि हाँ गोलोक एक्सप्रेस के साथ ऐड करा सकें, उनको ये सिखाएं कि हाँ आप सत्संग कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप पॉडकास्ट में भगवत गीता कैसे सुन सकते हो। तो ये सब चीजें भी करेंगे तो डेफिनेटली ये भी एक सेवा है। सेवा की बात ये है कि जस्ट वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम लोग कई बार हम सोचते हैं कि हाँ मैं ये बड़ी बड़ी चीज करूंगा, ये तब सेवा होगी, लेकिन नहीं। हम अपने स्टार्ट अपने घर से कर सकते हैं, अपनी मेट के साथ कर सकते हैं। और निखिल जी ने बहुत एग्जाम्पल दिया, जैसे कि रिक्शा वाला, कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग 8-10 रुपए के लिए बार्गेन करते हैं कि हाँ कि कोई इंसान मेरे से 2 रुपए ज्यादा ना कमा ले, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम कि 8 रुपए ज्यादा निकल कि नहीं मैं 12 रुपए दूंगा। तो आई थिंक हमारा भाव भी ऐसा होना चाहिए कि अगर भगवान ने हमें अच्छे से सब कुछ दे रखा है तो हमें भी निमित्त मात्र से हमें जो आसपास लोग हैं जिनके साथ डेली डील करते हैं उनको साथ कम से कम हम लोग बार्गेनिंग ना करें, कम से कम हम लोग जो भी है फेयर प्राइस पे डील करें। और एटलीस्ट जो गरीब लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहे, और उनको हो सके तो अगर जो भी बिल बनता है, चाहे हम सब्जी ले रहे हैं अगर किसी रेडी से या किसी पेड़ के साथ डील कर रहे हैं, तो उनको जो भी उनके जो चार्जेस बनते हैं उससे थोड़ा ज्यादा दे सके, तो आई थिंक दैट विल बी अगेन ए ग्रेट सेवा। थैंक यू सो मच खुशी जी फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और इसके बाद हम चलते हैं यूएसए, और हमारे साथ हैं मनदीप जी। हरी हरी बोल,
अमनदीप जी। हरी बोल एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं मनदीप सैनी न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ। निखिल जी, सबसे पहले आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ये जो टॉपिक सेवा का आपने एक्सप्लेन किया, जो चल रहा है, बहुत ही प्यारा है और मेरे भी दिल के बहुत करीब है। क्योंकि सेवा का जैसे आपने समझाया कि सेवा मीनिंग प्रभु को खुश करना। हम जो भी कार्य हैं परमात्मा की खुशी के लिए करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो वो हमारी सेवा बनती है बेसिकली। और जितना जितना आपने बताया कि हम जितना जितना भगवान को खुश करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं ना, उतना उतना हम भी कहीं ना कहीं हमें प्रसन्नता मिलती है बेसिकली। और सबसे बड़ा बेनिफिट सेवा करने का जो मैंने समझा है वो ये है कि भगवान हमेशा याद रहते हैं। क्योंकि जब हम निष्काम भाव से हम कहते हैं कृष्ण अर्पण, ऐसे भाव से सेवा करने के लिए कुछ भी बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एनिमल्स को या बर्ड्स को या कुछ इवन जो हंगरी हैं, किसी की भी की हेल्प करते हैं सेल्फलेसली, तो वो भगवान को क्योंकि सोच के करते हैं, तो भगवान की याद बनी रहती है, भाव बना रहता है और भगवान से प्यार बढ़ता है, जो मैंने खुद फील किया है अपने आप में। और शरीर से सेवा कर, जैसे निखिल जी ने बताया कि हम तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब तन से सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम देखें ना कि एटलीस्ट हम उठ के जाते हैं, वो सेवा करने जाते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जो मन से सेवा करते हैं तो जो हमारे मन के विकार हैं वो दूर होते हैं। जो मन में जेलसी, ईगो, जो कुछ भी ऐसे वो जो विकार हैं जो हमें कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं, नहीं करने से, सेवा नहीं करने देते थे पहले, करने के भाव से आगे बढ़ते हैं, तो वो सब विकार दूर होते हैं, हमारी ईगो दूर होती है। और जब धन से सेवा करते हैं तो जो धन की एक आसक्ति है ना, जो हम सब पैसे को जोड़ के रखना चाहते हैं, जो सैक्रिफाइस का भाव आता है, तो वो भी हमारी आसक्ति खत्म होते जाती है, कम होते जाती है आगे आगे। और जब हम लोग सेवा में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें, मुझे ऐसे लगता है कि एक अच्छा समाज बनता है, क्योंकि हम सब समाज की नींव है बेसिकली। जैसे आपने बिल्कुल जो भी बताया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो सेवा करने से हम क्या होता है ना कि हमारी जो हम कमियां पे वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी कमी अंदर की दूर हो रही हैं और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने भी सेवा के इसको को बहुत महत्व दिया है। वो कहते हैं कि जो चीज हमें जब तब से नहीं मिलती, जो चीज हमें यज्ञ से नहीं मिलती, वो हमें सेवा करने से मिलती है। बेसिकली क्या होता है ना कि कहते हैं कि दाना पानी परमात्मा का, जो प्रारब्ध होता है वो जीव का होता है। और जो सेवा होती है वो किसी भाग वाले की होती है। मीनिंग कि सेवा जिसके अच्छे कर्म है उसी को मिलती है, हर कोई जीव सेवा भी नहीं कर सकता। और यह शरीर हमें सेवा करने के लिए मिला है। अभी जैसे निखिल जी ने भी बताया कि हमारी जो बॉडी है ये हमें सेवा करने के लिए मिली है। हम सब सेवक है भगवान के, वासुदेव सर्वम। जो जितनी भी सृष्टि है, हर चीज, हर स्पीशीज, हमने भगवान को देखते हुए भगवत भाव से सेवा करते आगे बढ़ना है। और निखिल जी की बातें जो मुझे इतनी प्यारी लगती है, वो हमेशा कहते हैं कि सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है, सेवा प्यारी सेवा होती है। पहले मुझे नहीं पता होता था, और जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया उसके बाद से, जब निखिल जी ऐसे हमेशा वो जब बात करते थे कि सेवा इज ऑलवेज प्यारी सेवा, तो कहीं ना कितनी मोटिवेशन मिलती थी कि कुछ और करा जाए, कुछ और करा जाए। अभी भी कभी ऐसा होता है कि फिर से जब मैं खुद डाउन फेज में चली जाती हूँ, वो एक मोटिवेशन के जो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो फिर से खींच के मुझे पुल आउट करते हैं और मेरा सेवा करने का भाव आगे बढ़ता है। और कहते हैं कि इवन कृष्ण भगवान एक बार बताते हैं कि शायद एक युधिष्ठिर जी ने यज्ञ करवाया था, राज सूर्य यज्ञ। उसमें जब सारी सेवा साइन कर देते हैं युधिष्ठिर जी, तो कृष्ण भगवान के पास जाके कहते हैं कि सब सेवा का सारा इंतजाम हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, मुझे उस स्थान पर लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि सेवा कैसे, मैं उसको देखना चाहता हूँ बेसिकली। तो फिर भगवान जाते हैं वहां पर, सब चेक करते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि सारी सेवा ठीक है, बट जो ब्राह्मण लोग आएंगे, जो विद्वान पंडित आएंगे, उनका खाना खाने के बाद जो उनके पतले हैं वो कौन उठाएगा, झूठी पतले, उसकी सेवा तो वो किसी को दी नहीं गई आपने। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं कोई नहीं, अभी उसको भी मैं बांट देता हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं वो खुद करना चाहता हूँ। अब कितनी बड़ी बात है कि कृष्ण भगवान जो इस जगत के जो 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 पालनहार हैं ना, उन्होंने वो सेवा करी। और बहुत बड़ी मैंने खुद नोटिस किया कि हम अपने घरों पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पानी का गिलास भी कोई उठा के रख दे, या मुझे कोई बेड पे बैठे बैठे कोई चीज दे जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट हमने एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कोई मेरी सेवा करे, हमने दूसरों की सेवा करनी है। तो फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में तो इस मॉडल में कितनी सेवा भरी पड़ी है, मौके ही मौके हैं। तो चलो आओ हम सब मिलके अपना योगदान दें हम सेवा को, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। निखिल जी जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इतने छोटे से बड़े हर तरह की सेवा अवेलेबल है, तो हमें बढ़ चढ़ के उसमें अपना योगदान दे और हम अपने आप को बेहतर बनाते चलें, शुद्ध बने। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल मनदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और आप जैसे आपने बोला कि सेवा के बारे में आपने बात की, तो डेफिनेटली देखो क्या होता है कि हम लोग ना
बड़ी बार ये अपनी तरफ से माइंड में अब ये बना लेते हैं कि हाँ कि सेवा तो मैं तब करूंगा जब मेरे साथ ये चीज हो जाएगी, जब मैं ये बन जाऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो भी हम आज कर सकते हैं उसके बेसिस पे सेवा करें। और हर एक धर्म में जैसे हमने कल भी देखा कि हाँ चाहे क्रिश्चियनिटी कह लो, चाहे हिंदुज्म कह लो, चाहे सिखिज्म कह लो, हर एक धर्म में सेवा की बात की है और सेवा से ही सुख मिलता है अल्टीमेटली। नहीं तो जितने भी हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली जब तक वो सेवा भाव में नहीं आते तब तक वो मेटेरियल चीजों के पीछे भागते रहते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आई थिंक जब हम सेवा भाव में आएंगे, जब हम चीजों को सेवा भाव से देखेंगे और सेवा भाव में करेंगे, तो आई थिंक मैं भी ये भी सोचता हूँ कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमें एक चीजें बॉदर करती हैं, जब हम हर चीज को सेवा भाव से देखेंगे तो अपना जो ध्यान सेवा में लगाएंगे तो हमारी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी लाइफ की जो पेन्स हैं, हमें वो पेन्स नहीं दिखेंगे और हमारा ध्यान सेवा में लगेगा और उससे जो है इटर्नल हैप्पीनेस आएगी। थैंक यू सो मच मनदीप जी फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और इसके बाद हम अपने सत्संग के अगले सेक्शन में चलते हैं जो कि है प्रेयर्स। तो जिन लोगों ने भी प्रेयर्स के लिए बोला है, लेट्स डू एटलीस्ट 1 or 2 मालास फॉर ईच ऑफ देम। और इसके बाद हम चलते हैं डिवाइन पोएम सेक्शन की तरफ और आज की पोएम हमें ममता जी सुनाएगी। हरी हरी बोल ममता जी। हरी मैं ममता संधू करनाल से। आज का सत्संग बहुत प्यारा टॉपिक सेवा का। तो आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए। अगर हम अपनी सत्संग साधना पर फुल फोकस करते हैं तो भगवान जी की कृपा से सेवा भाव ऑटोमेटिकली ही हमारे अंदर आने लगता है। ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस से ही सीखा है। तो भैया आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल के साथ हमें बिल्कुल डीपली में हमें समझाया हम तन मन धन से कैसे भी सेवा कर सकते हैं। और सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा सिर्फ प्यारी सेवा होती है, ये हमें जाना है। तो निखिल भैया जी आपको अगेन आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। निखिल भैया जी आपको शत नमन, आपको और आपकी कंप्लीट फैमिली को, और मोहिनी आंटी जी को मेरा कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने हमें इतने प्यारे स्पिरिचुअल गुरु जो दिए हैं। और हमारे प्यारे स्पिरिचुअल गुरु जो निखिल भैया जी हैं, आपने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म गोलोक एक्सप्रेस जो दिया है। तो गोलोक एक्सप्रेस के लिए एक में बहुत प्यारी कविता है जो मैं अपने भावों को एक कविता के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने लगी हूँ। हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आओ, दुख दर्द भूल जाओ, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाओ। गोलोक एक्सप्रेस में आओ, बिंदास मुस्कुराओ, फिर भी क्या गम है। गोलोक एक्सप्रेस में आओ, बिंदास मुस्कुराओ, फिर भी क्या गम है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। सेवा हम धन से ही कर सकते हैं, ये हम सबका भ्रम है। भक्ति बुढ़ापे के लिए है, ये हम सबका भ्रम है। और ये भ्रम गोलोक एक्सप्रेस ने तोड़ा। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। गोलोक एक्सप्रेस जैसा हमने कहीं मंच नहीं देखा। ज्ञान देने वाले तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल गुप्ता जी भैया जी, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। मायूस मत होना जिंदगी से दोस्तों, मायूस मत होना जिंदगी से, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस के दरवाजे अब सभी के लिए खुले हैं। अगर दिल में हो चाहत प्रभु को पाने की, अगर दिल में हो चाहत प्रभु को पाने की, तो भगवत ज्ञान देने के लिए निखिल भैया जी चुने हैं। दिल में हो चाहत प्रभु को पाने की, तो भगवत ज्ञान देने के लिए निखिल भैया जी प्रभु जी ने चुने हैं। ऊपर उठने में वक्त तो लगना है, अच्छे बुरे कर्मों से हमें ऊपर उठना है। डिवोटी एसोसिएशन ही सही, गोलोक धाम की प्राप्ति के लिए हमें अर्जुन बनना है। मत कर परवाह उनकी जो करते हैं शंका भगवान पर, मत कर परवाह उनकी जो करते हैं शंका भगवान पर। झुका देंगे वो सर खुद ही जब मौत का आएगा पैगाम बनकर, झुका देंगे वो सर खुद ही जब मौत का आएगा पैगाम बनकर। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना,
तुम नित्य निरंतर भक्ति में रत रहो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। तुम नित्य निरंतर भक्ति में रत रहो। लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। आज का व्यर्थ में बिताया गया लम्हा कल को याद आएगा। आज का व्यर्थ में बिताया गया लम्हा कल को याद आएगा। फिर आने वाले कल में रे बंदे तू पछताएगा। कर्मों के बंधन से छुटकारा ना पाएगा। ऐसे ही समय न गवा, ऐसे ही समय न गवा। अर्जुन की तरह कृष्णा की शरण में आ। बस तू प्रेमा भक्ति कर, बस तू प्रेमा और शुद्ध भक्ति कर। नित्य निरंतर सत्संग साधना तू कर। आज का रोता हुआ लम्हा कल खुशी बन जाएगा, कल खुशी बन जाएगा। बस कोशिश करता जा रे बंदे, बस कोशिश करता जा रे बंदे। तू बंधन से छुटकारा पाकर मुक्ति को तू पाएगा। गोलोक एक्सप्रेस में एक बार आ गया, गोलोक एक्सप्रेस में एक बार आ गया तो अवश्य ही गोलोक धाम को तू पाएगा, गोलोक धाम को तू पाएगा। चल पड़ी है कमांडो सेना, चल पड़ी है कमांडो सेना। अपने अस्त्र शस्त्र रूपी माला बैग उठाकर। चल पड़ी है कमांडो सेना, अपने अस्त्र शस्त्र रूपी माला बैग उठाकर। रे बंदे तू दुनियादारी से मोह तो हटा ले, रे बंदे तू दुनियादारी से मोह तो हटा ले। हो जाएंगे निखिल भैया जी के सपने पूरे। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, तू मन में तो ये ठान ले। चल पड़ी है कमांडो सेना, अपने अस्त्र शस्त्र रूपी माला बैग उठाकर। रे बंदे तू दुनियादारी से मोह तो हटा ले। हो जाएंगे सपने पूरे निखिल भैया जी आपके। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, तुम मन में तो ये ठान ले। गोलोक एक्सप्रेस में आओ, बिंदास मुस्कुराओ, फिर भी क्या गम है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। सेवा धन से ही नहीं कर सकते, सेवा हम धन से ही नहीं कर सकते। ये हमारा भ्रम है और ये भ्रम गोलोक एक्सप्रेस ने तोड़ा। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। गोलोक एक्सप्रेस में आओ, बिंदास मुस्कुराओ। गोलोक एक्सप्रेस में आओ, दुख दर्द भूल जाओ। एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाओ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच भैया। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच ममता जी फॉर दिस वंडरफुल डिवाइन पॉइंट। बहुत ही मजा आया सुनकर। और इसके बाद हम चलते हैं मनिका जी के पास। हरी हरि बोल मनिका जी। हरी हरि बोल। थैंक यू विपुल भैया। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो आज निखिल जी का बर्थडे है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनकी झोली खुशियों से और सक्सेस से भरते रहें, यही आशा है हमारी भगवान से और यही सिंसियर प्रेयर्स भी हैं। तो आज बहुत सालों के बाद मैंने पहले लिखती थी जब बहुत छोटी होती थी, उसके बाद लॉकडाउन में एक बार गोलोक एक्सप्रेस के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी और आज निखिल जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। आशा है कि निखिल जी को अच्छी लगेंगी और उन्हें ये हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हो गया, निखिल जी का मन हैप्पी हो गया। आज तो कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हो गया, सब डिवोटीज का भी मन गदगद हो गया। वो गोलोक एक्सप्रेस की रचना, वो सुंदर मॉडल्स का बनना, वो सिंप्लीफाइड गीता, ऑनलाइन क्लासेस का मिलना, इट्स ऑल डिवाइन प्लान ऑफ कृष्णा। आज तो कृष्णा
कॉन्शियस बर्थडे हो गया निखिल जी का, मन हैप्पी हो गया। वो भगवत गीता की शिक्षा, वो लाइफ के फंडे, वो मिथ बस्टर की सीरीज, वो डिवाइन एक्सपीरियंस का बनना, सौभाग्य हमारा हो गया। आज तो कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हो गया निखिल जी का, मन हैप्पी हो गया। आज तो कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हो गया, सब डिवोटीज का भी मन हैप्पी हो गया। रिश्तों में मधुरता, छोटे बड़े को साथ ले चलना, हाँ जी वो घर घर मंदिर, हाँ जी हाँ हर मन मंदिर, लक्ष्य हमारा हो गया। आज तो कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हो गया निखिल जी का, मन हैप्पी हो गया। आज तो कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हो गया, सब डिवोटीज का भी मन गदगद हो गया। आज तो हमारे निखिल जी का बर्थडे है, आज का इवेंट सक्सेसफुल हो गया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोलो एवरीवन, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल भैया मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मेरे मम्मा भी आपको विश करना चाहते हैं। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी बोल निखिल जी। मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके पेरेंट्स को, आपके भैया भाभी को मेरी तरफ से अभिनंदन। तो आपको हर तरह की हर सक्सेस मिले अपनी लाइफ में, आप जो चाहते हैं वो पाएं, हमारी यही दुआ है। और हम इसी तरह आपके बताए हुए रास्ते पे आपके साथ चलते रहें। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू भारती जी, थैंक यू मोनिका जी, एंड पहले भी डिवोटीज ने विश किया था। हरी हरी बोल रमेश जी। हरी हरी बोल, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो जननी को भी झुककर नमस्कार करता हूँ। थैंक यू रमेश जी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू सो मच। पहले भी डिवोटीज ने जिन्होंने विश किया था, आई थिंक आज रिचा जी ने विश किया था, और ममता जी ने, मनदीप जी ने, और बहुत सारे डिवोटीज ने बहुत सारा प्यार दिया आज। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए। मेरी एनर्जी का राज यही है कि आप सब ब्लेसिंग देते रहते हो तो हम कुछ कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। भैया जी हम तो कल से ही आपका बर्थडे मना रहे हैं, कल शाम से ही लगे हुए हैं, सुबह भी शाम को भी, और इसीलिए आज छुट्टी थी तो बड़े दिनों के बाद कुछ लिखा है, तो मन था कि आपसे शेयर करें। रियली यू डिजर्व निखिल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू रमेश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भैया मैं चंबा से बोल रही हूँ। जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा आपको सुखी रखे। मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ निखिल भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विपुल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मनिका जी। और डेफिनेटली आज निखिल जी का डेफिनेटली कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हो गया है, और सत्संग के एंड में डेफिनेटली हम लोग दोबारा से हम लोग निखिल जी को बर्थडे विश देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग भजन की तरफ चलते हैं। और आज का भजन हमें कृष्णा जी सुनाएंगे। हरी हरी बोल कृष्णा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्ण। मेरा नाम तृष्णिका घोष है और मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज हमारे मेंटर, हमारे प्यारे निखिल भैया जी का बर्थडे है। तो आज के इस पावन दिन पर ये आज लगता है कोई फेस्टिवल चल रहा है। हम कल से तैयारी में लगे हैं कि हम कैसे प्रेजेंटेशन दे। तो कृष्णा ने हमें इतना प्यारा सेवा का मौका दिया है, और देखिए आज टॉपिक भी सेवा का है। तो आप हर एक एक्टिविटी को सेवा बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है।
अगर आप डिवोशन से जुड़े हो तो अपने हर एक कर्म को आप सेवा बना सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी अपनी खुद की। मैं गोलोक परिवार से जब तक नहीं जुड़ी थी, मुझे लगता था कि जब मैं मंदिर जाऊंगी, कुछ पैसे गरीबों में बांटूंगी, गाय को कुछ खिला दूंगी, तो तब हो जाएगी मेरी सेवा। मुझे पता ही नहीं था कि घर बैठे हुए भी आप बहुत बहुत प्यारी प्यारी सेवा कर सकते हो। जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ा, जब मैंने भगवत गीता जी को भैया के माध्यम से मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये भगवान जी ने जो हमें एक मन नामक चीज दी है ना, इससे हम बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं कर सकते हैं। अभी जब मेरे घर के पास से रास्ते से कोई एम्बुलेंस भी जाता है ना, तो फटाफट दिल से एक प्रेयर आती है, भगवान इस एम्बुलेंस में जो भी जा रहा हो ना, आप उसको स्वस्थ कर देना, उनके परिवार को आप इस चिंता से दूर कर देना। हर एक दिन भगवान के लिए ऐसा लगता है, कुछ भी कर रही हूँ भगवान के लिए कर रही हूँ। इवन मैं म्यूजिक से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, संगीत से मेरा बहुत बहुत टच है, लेकिन पता नहीं था ना कि सेवा कैसे किया जाता है। जब पता चला तब मैंने मेरा पूरा म्यूजिक, पूरा संगीत भगवान जी के श्री चरणों की सेवा में लगाया है, और इसका श्रेय जाता है निखिल भैया को। अगर भैया ना होते तो हम सबका क्या होता, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ। इसलिए उनके जन्मदिन पे उनसे ही विनती करते हैं कि भैया आप प्लीज हम सबका साथ मत छोड़ना, अब हमें लगाए रखना। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। तो चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी भूलो ना, 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 याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। मुख कमल पे खबरे बने के अष्ट, लहराए कारे कारे। हो जाओ प्रकट मम हृदय में, करुण के दूर अंधेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। गले सोए रही मोती माला, अधरों पर मुरली सजाई। गल सोई रही मोती माला, अधरों पर मुरली सजाई। तेरे घायल तेरी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए। ओ भक्तों के सिर ताज, किंतु राधा रानी के चेहरे। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हम विराम दे देते हैं। तो थैंक निखिल जी, यू। आई थिंक मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग हैं, तो और आपका बर्थडे भी है, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो भी निखिल जी को विश करना चाहते हैं, तो मे बी वो स्क्रीन ऑन करें, और निखिल जी के लिए अगेन एक बार फिर से हरे कृष्ण। हैप्पी बर्थडे भैया।
Happy Krishna Happy birthday, happy Krishna हरी हरी बोल Happy